अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और आज दिन है जुमेरात। मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और बस अभी नहाए हैं। बाल अभी मेरे जो है गीले हैं, कपड़े मेरे मैंने आज जो हाथ से वॉश किया है। मेरे इस वाले हाथ में बहुत दर्द हो रही है और ज़्यादा देर जो है कैमरा हाथ में पकड़े रहना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसा है। तो आपको ब्लॉग मिल ही गया होगा मेरी इयररिंग्स वाला, उसका जो कलेक्शन हमने मंगाया था ऑनलाइन और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिला। 161 का हमें मिला है, जिसमें जो है ये वाला जो है छोटा सा था और सारे जो है इयररिंग्स वो टॉप्स जो थे वो बड़े बड़े थे। तो ये मेरे सूट के साथ भी जा रहा था। मैंने कहा चलो इसे पहन लेते हैं। तो ऐसा है। तो आप सब बताइएगा ये कैसा लग रहा है। और वैसे भी आर्टिफिशियल जो है इयररिंग्स हम ज़्यादा देर पहन नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे कान जो है पक जाते हैं और फिर उनमें से पस आने लगता है, पानी आने लगता है। लेकिन शौक़ बहुत है कि मैं जो है आर्टिफिशियल कलेक्शन मेरे पास बहुत सारा है। किसी दिन हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना आर्टिफिशियल कलेक्शन। और मेरे पास जो है ना कुछ कुंदन के भी सेट हैं जो पार्टी वियर हैं, लेकिन अब जो है हमें उन्हें पहनना नहीं है। मेरे पास ग्रीन है, ब्लैक है, पीच कलर है और भी सारे कलर हैं। तो हमने सोचा है वो महक और मरियम को दे देंगे। तो वैसे भी जो है वो बहुत हैवी सेट है और मेरे किसी काम का नहीं है। तो अब वैसे भी जो है जैसे 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 इंसान की जो है उम्र बढ़ती जाती है, उसका जो पहनावा होता है, उसका जो शौक़ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उम्र के साथ और वक्त के साथ जो है बदल जाती है। तो सोचा है कि किसी दिन जो है दोनों बच्चियों को बुला करके जिनको दोनों को जो पसंद होगा वो कलेक्शन जो है उनके हवाले कर देंगे। और मेरे पास करारे भी रखे हुए हैं जिन्हें अब हमें बिल्कुल भी नहीं पहनना है क्योंकि उन्हें हमने कई बार पहन भी लिया है और मेरा अब दिल भी जो है उनसे भर गया है। तो एक गरारा महक को देंगे और एक गरारा मरियम को देंगे क्योंकि अब दोनों ही जो है बड़ी हो गई हैं और उन दोनों को आसानी से आ जाएगा क्योंकि मेरे जो और भी कपड़े हैं उन लोगों को बहुत ईज़िली जो है आ जाते हैं। तो दोनों गरारे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं। बस मौका मिल जाए तो गरारे के सेट और गरारे जो है अपनी दोनों बच्चियों को दे देंगे। मेरी तो कोई बेटी है नहीं, तो लेकिन वो मेरी बेटी ही हैं और मम्मी बोलती हैं। मरियम तो खैर जो है खाला बोलती हैं। तो महक इसलिए अम्मी बोलती है क्योंकि जो है महक बचपन से ही साथ में यहीं रही है, इसी घर में जो है पली हुई है, तो इसलिए। और मरियम जो थी वो अपने ददियाल में पली, तो इसलिए मरियम जो है हमको खाला ही बोलती है। खैर हर खाला को अपने जो है भांजा भांजी बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं और भतीजे भी। तो भतीजियाँ होती तो मैं फिर जो है उनको भी देते कुछ ना कुछ, जो उनको देते वो उनको देते। खाला हो चाहे फूफी हों, उनके लिए जो है भाई बहन के बच्चे बहुत अजीज़ होते हैं, बहुत अजीज़। तो उसी तरह से ये बच्चे भी हमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इन सब कलेक्शन का हमें रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और धूप जो है जा रही है आ रही है और मुझे कपड़े भी फैलाने हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी यहाँ पर और सबके कपड़े पड़े हुए हैं नीचे, मतलब नीचे भाई लोगों के। तो ये जब उतर जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर हम अपने डालेंगे। और आज कई लोगों ने गेहूं जो है वॉश करके डाला है, लेकिन बंदरों का आवागमन लगा हुआ है। अभी हमारी अम्मी थोड़ी देर पहले बैठी थी, बंदर आया और आकर के चला गया। तो ऐसा है। और नहाने से पहले जो है हमने दाल चावल जो है वॉश करके भिगो के उसे रख दिया था। तो बस अभी चल रहे हैं, खाना बनाएंगे और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मतलब पूरी दिन की रूटीन ऐसी चलती रहेगी। तो ऐसा है। बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। और यार देखो, मुझे बालों में अपने कलर लगाना था लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। वो दिन हम गए भी तो मतलब जो कलर हम जिस गार्नियर का यूज़ करते हैं वो मिला ही नहीं और सिर्फ गोदरेज वाला सबने रखा हुआ था। और वो गोदरेज वाला जो है जैसे आप यूज़ करो ना तो वो उसका कलर ज़्यादा दिन जो है टिकता नहीं है बालों में। और अगर आप गार्नियर वाला यूज़ करो तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके बालों में रह जाता है। तो इसलिए जो है, और फिर बार बार मुझे लगाने का शौक़ भी नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा काहिलियत लगती है। तो ऐसा है। तो चलिए किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। लाइट जला दें, ये देखिए। तो चूल्हा जला दें
यहाँ पर जो है बाहर धूप हो रही थी, छाँव हो रही थी, तो ऐसा था। फटाफट से जला दें, खाना बन जाए। और नाश्ते में बनाया था आज हमने आलू की सब्ज़ी, ये देखिए रखी हुई है। तो दाल चावल बन जाएंगे, आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और थोड़ी सी रोटियां डाल देंगे, सैलेड हो जाएगा, बस फिर खाना डन। और कल हमने जो है बिरयानी बनाई थी, बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, बड़े की बिरयानी थी, बहुत मज़े की थी। सागा ले लो जिया, प्याज वाला, सोया मेथी डाल देना। तो सब्ज़ी लेनी थी, कोई भी सब्ज़ी रह नहीं गई थी मेरे किचन में। टमाटर कैसे दिए? टमाटर 15 पाव। एक पाव दे दो। सोया मेथी भी, सागा भी दे दीजिए, सोया मेथी भी दे दीजिए। भिंडी ले लो जिया, दाल चावल बना रहे हैं। सब तोल दे? सब ना तोलो, खाली 10 की देना बस। 15 रुपए कर। नहीं भैया 15 रुपए की नहीं, 10 हाँ, ही। नहीं, हमको सिर्फ 10 रुपए की दीजिए। ये लोग जिद करते हैं। तो ज़िया जो है सब्ज़ी लेकर आ गए हैं, दोनों बच्चे मेरे किचन में हैं और हम भी कुकिंग कर रहे हैं। घर में चहल पहल हो रखी है, तो बस फटाफट से इन सब्ज़ियों को इनकी जगह पर अरेंज कर देते हैं। तो हमने मंगाया है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर, भिंडी और हरा सागा जो होता है प्याज वाला वो, और सोया मेथी। तो इतनी सारी सब्जियां हमने ले ली हैं। अब इसमें जो वॉश करने वाली उसे वॉश कर लेंगे। और ज़िया ने भिंडी लिया है क्योंकि ज़िया जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अरहर की दाल चावल के साथ भिंडी की सब्ज़ी हो उसके अंदर और साथ में नींबू। तो बस फटाफट से ये काम हम कर लेते हैं। और ब्लॉग कैसा लग रहा है आजकल आपको मेरा? और हम अब तो रोज़ ही अपनी वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं। और यार आज यानी आज का दिन, जिस दिन हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, आपको आज के दिन वीडियो नहीं मिला क्योंकि हम लखनऊ चले गए थे और अम्मी की दवा लानी थी, हमें चौक जाना था क्योंकि शादी जो है मेरी खाला के घर करीब है। खाला मेरी उम्रे पे गई हैं, जैसे ही लौट कर आएंगी तो वैसे ही जो है शादी में सिर्फ 10 दिन रह जाएंगे। और खाला की वीडियो कॉल आई थी, उन लोगों का उम्रा जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल हो गया। और इससे पहले जहाँ जहाँ उन्हें ज़ियारत करने जानी थी वहाँ के लिए भी गए थे। और मेरे मोबाइल में ईमो डाउनलोड नहीं था। खाला बहुत, जब से यहाँ से गई थी उम्रे पे तब से बहुत बेचैन थी हम लोगों से बात करने के लिए। तो मेरी कज़िन का फ़ोन आया, यानी खाला की बेटी का, कि आपा अगर आपके मोबाइल में ईमो नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लें। अम्मा और अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपसे और खाला से बात करने के लिए, यानी हमारी अम्मी से। तो फिर हमने जो है फटाफट से जो है उस ऐप को डाउनलोड किया और फटाक से जो है अपनी प्यारी खाला और खालों के पास जो है कॉल लगाई और अपने प्यारों से बात किया। और उन लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगा। ज़िया देखिए एक सड़ा टमाटर ले आए हैं, मतलब वहाँ थे भी और उसके बाद भी सब्ज़ियाँ जो है कुछ ना कुछ सब्ज़ी वाले सड़ी और गली सी रख देते हैं। तो अम्मी भी नहा कर धूप में आ गई थी, अपने कपड़े उन्होंने वॉश किए थे। तो जो है ज़िया से कह रही थी कि नीचे रखा है भैया ला दो, क्योंकि हम लेके चढ़ नहीं पाते हैं। और जाहिर सी बात है वो अपने कपड़े भी वॉश नहीं कर सकती हैं, ना पापा वॉश कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत कमज़ोर हैं आपने देखा। लेकिन अब वो हम लोगों को बताती नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं और वो नीचे कब नहा लेती हैं कब वॉश कर लेती हैं पता ही नहीं चलता है। मना भी किया है कि जैसे कि ज़िया से कहा है नाना नानी के कपड़े ला के वॉश कर दिया करो, और कोई तो धुलने वाला है नहीं कि उनके कपड़े धुलेगा। तो ज़िया से कह रखा है। वैसे हम किसी जो है धोबी के उसमें हैं कि अगर धोबी कोई नज़र आ जाए तो हम लगवा लें, ताकि अम्मी के कपड़े और पापा के कपड़े जो है वॉश हो सकें। तो बस जो है मेरा सारा काम जो है दोपहर का हो गया है और ज़ोहर की अज़ान भी जो है हो गई है और अब हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो दोपहर का जो सारा खाना है वो रेडी हो गया है। अरहर की दाल चावल सैलेड काट के रख दिया है, भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है और कपड़े भी जो मैंने वॉश किए थे, तो जैसे जैसे सबके सूखते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है सारे कपड़े फैलते जा रहे हैं।
तो बस हमने भी अपने जो है फैला दिए हैं ताकि जल्दी से जो है सूख जाए। तो अब जो है बस फटाफट से जो है नमाज जो है पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर जो है लंच होगा। और आज हमने जो है नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि भूख ही नहीं लगी। चाय और टोस्ट लिया था, उसके बाद जो है बिल्कुल भी दिल नहीं किया मेरा। तो चलिए फिर अभी नमाज के बाद आपसे दस्तरखान पर जो है मुलाकात होती है। मुलाकात हो रही, असर की अजान हो चुकी है और बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। इसी तरह घटना होती है, दुर्घटना। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि हमें जो है नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता है। तो भूख बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन उससे पहले जो है नमाज़ पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है फिर अपना जो लंच है वो जो है हम करेंगे। और पता नहीं क्यों भूख क्यों नहीं लग रही है, लगता है फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। असर की अजान हो गई है, नमाज का वक्त हो गया है। तो जोहर की नमाज के बाद खाना खाया, उसके बाद फिर कुछ शूट करने का दिल नहीं किया। बहुत थकान हो गई थी क्योंकि आज कपड़े वगैरह वॉश किए थे, थक गए थे और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था। तो चलिए फिर अभी चाय चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है फ्रीज़र से गोश्त निकाल के अभी रख के बाहर आए हैं और उसमें पानी डाल दिया क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा जो है फ्रोज़न समझ गए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है बर्फ़ है, अभी उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो चाय चढ़ाते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद हमें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है। उसका हम अलग से वीडियो शूट करेंगे। जिया भी कह रहे थे चलने के लिए, लेकिन हम इसलिए नहीं गए क्योंकि फिर अभी अजान का टाइम हो जाता, फिर नमाज़ चली जाती, फिर अम्मी को चाय भी देना होता है। एक ज़िम्मेदारी होती है। हमें तो चाय का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन अम्मी को तो है ना, एक ज़माने से वो शाम की चाय पीती हैं। तो फिर हमने कहा भी चलेंगे, लेकिन जो है नमाज के बाद और चाय पीने के बाद चलेंगे। ठीक है, तो चलिए किचन में चलें और चल कर के जो है चाय वगैरह बनाएं। और पूछो की तबीयत भी नहीं सही, वो सो रही है यहीं पास में। तो चाय चढ़ाते हैं, बर्तन जो है जो खाली करने हैं, दाल चावल सब्ज़ी भिंडी की जो बच गई थी वो सारी चीज़ एक जगह करनी। इतना ज़्यादा मेरे कैमरे में पीछे ब्लर हो जाता है, समझ में नहीं आता है कैसे शूट करें। इधर से भी रोशनी आ रही होती है, उधर से भी रोशनी आ रही होती है, बंदा क्या करे। चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, अपना काम फटाफट से शुरू करते हैं वरना नमाज जो है कज़ा हो जाएगी और मुझे जो है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है। गोश्त निकाल दिया है, अभी इसके ऊपर काफ़ी बर्फ़ है। चाय चढ़ा दें। तो फटाफट से हमने अपनी चाय बना ली है और अम्मी की भेज दी है और हमें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है। तो इसके बाद शायद आपको ग्रॉसरी हॉल का जो है ब्लॉग मिले, तो यहाँ पर आइए आप सब प्लीज़ शाम की चाय मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए। और यहाँ पर जो है चाय पीने के बाद और खाना बनाने के बाद, यानी मैंने आधा खाना बनाया था, सालन बनाया था और आ करके मुझे रोटी चावल बनाना था। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें जाना था ग्रॉसरी लेने, किचन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया है आलू गोश्त का सालन। आलू गोश्त का सालन जो बहुत ही मज़े का बना था और पता नहीं क्यों मेरे हाथ से सालन इतना अच्छा बनता है। कह रहे होंगे कि ख़ुद ही मियाँ मिट्ठू बना, नहीं यार सच में मेरे हाथ से खाना बहुत अच्छा बनता है। मेरी अम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत 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 ज़्यादा जो है पसंद आता है। इसीलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि एक बार आप जो है लाजमी मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया करिए। आप मेरे फ़ैन ना हो जाए तो कहना। और अगर मेरी रेसिपीज़ ट्राई की है और अच्छी लगी है तो यार कमेंट सेक्शन में शेयर किया करिए और साथ में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी पड़ी है, वहाँ पर आप अपने मेरे बनाई हुई रेसिपी की पिक जो है, अगर आप बनाते हैं खाना तो उसकी पिक्स जो है शेयर करें, मैं अपने स्टोरी पे उसे जो है लगाऊंगी और हमें अच्छा भी लगेगा कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया। तो यहाँ पर जो है हम जो है ग्रॉसरी अपनी सारी लेकर आ चुके थे और रात के 8:30 बज रहे हैं और फटाफट से गए और फटाफट से सारा सामान लिया और अभी हमने उसे खाली भी नहीं किया क्योंकि फिर हम नेक्स्ट डे लखनऊ चले गए, इसलिए मेरा ब्लॉग आपको मिला नहीं। होती है ना कभी कभी इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है कि बंदा बस फंस के रह जाता है। और फिर जुमे का दिन था
और ब्लॉग भी हम नहीं अपलोड कर सके, और सारा काम था बहुत सारा। और फिर नमाज़ पढ़ करके और हम चले गए। मैंने यहाँ तक कि इवन खाना भी नहीं खाया। तो हमने क्या किया, आज मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई बुद्धू राम वाली बुद्धू राम कौन कौन सा ये वाला कार्टून कौन कौन देखता है, यूट्यूब पे आता है, मैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है बुद्धू राम वाला जो है कार्टून। तो यहाँ पर हमने क्या चालाकी दिखाई, वो चालाकी ये दिखाई कि हमने टिफ़िन में थोड़ा सा जो है, हमने तहरी बनाई थी दिन में, जुमे के दिन। तो हमने थोड़ी सी तहरी जो है अपने जो है पर्स में डाल लिया था। तो बस वहाँ जा कर के हमने कर लिया। और बस दिखी बाती बाद में मेरा डिनर जो है रेडी हो चुका है। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। अल्लाह हाफिज़।